आज हम देखेंगे कैसा होता है एक ढाबे का पिज्जा एज कम्पेयर टू कैसा होता है एक ब्रांड का पिज्जा। ढाबा स्टाइल पिज्जा इसको टक्कर दे सकता है या नहीं। मतलब कि सबसे पहले मैं जाऊंगा एक ढाबे वाले के पास और उससे बनवाऊंगा एक लोकल पिज्जा जो कि 400-500 रुपए में मिल जाता है। कैसे दे रहे हैं आप पिज्जा? लार्ज 750। लार्ज 750 रुपए का कहाँ मिलता है? और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक ब्रांड के पास और उनसे बनवाएंगे एक महंगा पिज्जा और एंड में करेंगे दोनों का कंपैरिजन, देखेंगे किन का पिज्जा विनर बनता है। लोकली यार चंगा नहीं है। तो फिर क्या, आओ चलते हैं। अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा मेरे साथ जा रहा है भाई, आज ये रहा। वैसे भी यही साथ होता है। खैर अभी चलते हैं सीधा और सबसे पहले तो एक तंदूरी स्टाइल पिज्जा लेंगे जो कि आई थिंक सो हमें मिलेगा 400 से 500 रुपए का। और जो ब्रांड का पिज्जा होगा उसके तो फिर रेट्स ही अलग होंगे, लेकिन अगर टेस्ट सेम हुआ तो फिर क्या होगा, और अगर ना हुआ तो क्या होगा मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये तो आखिर में पता लगेगा ना। पिज्जा खाने जा रहे हो और मुझे भूल के जा रहे हो भाई, कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए साथ लेके जा रहा हूँ ताकि तू वीडियो बनाएगा। पिज्जा तो फिर भी मैं खाऊंगा। स्टूडियो को मैंने कर दिया लॉक क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैं कमर्शियल एरिया मैं कितना बोलूंगा मैं। आ जाओ। फायदा क्या है तेरे कमर्शियल एरिया में रहने का? लाइट तो आज सारा दिन फिर भी नहीं थी। अबे पर्सनल क्यों हो रहा है यार? ठीक है ना, मेरा कोई लिंक थोड़ी है फापटा के साथ यार। सबसे पहले तुम्हारा भी पहुंच चुका है बाइक लेके सीधा रहमानी लाइव तंदूरी पिज्जा पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने तंदूरी स्टाइल यानी कि ढाबा स्टाइल जो कि सस्ता पिज्जा माना जाता है वो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम एक बड़े ब्रांड पे पिज्जा टेस्ट करने के लिए। आ जाओ, पहले इनसे पूछते हैं कि इनके क्या रेट्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई आई थिंक सो इस वक्त रहीमिया खान के अंदर ना सबसे सस्ता पिज्जा इन लोगों के पास है, तो कैसे दे रहे हैं आप पिज्जा? स्मॉल 250, मीडियम 550 है, लार्ज 750। लार्ज 750 रुपए का कहाँ मिलता है? बड़े ब्रांड्स भी जाते हैं भाई, उनके पिज्जे भाई आसमान को छू रहे होते हैं उनके रेट्स। खैर आपने जो फ्लेवर लगाने, आपके वैसे कौन कौन से फ्लेवर होते हैं? चिकन टिक्का, फजीता, सुप्रीम है, मायो मलाई है। फजीता भी होता है? हाँ जी। फजीता आपने लगाना है, ठीक है। हमने ब्रांड पे भी जाके फजीता ही लगवाना है, ठीक है। सेम फ्लेवर होगा लेकिन रेट्स डिफरेंट होंगे। देखते हैं क्या निकलता है एंड में। भाई आप हमारा मीडियम लगा दें अभी फजीता। एक पिज्जा की पूरी शॉप खोलने के लिए आपको कोई बड़ा ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ भी इन लोगों ने जो है ना प्रूव कर दी है। सिंपली एक रोड है जहाँ पे एक तंदूरी टाइप ये ढाबा बना हुआ है और यहाँ पे पिज्जाज बन रहे हैं, ठीक है। सेटअप क्या है आओ देखते हैं। इसको खोलिएगा भाई साहब, अंदर से जो भाप निकल रही है ये समझ लो कि देसी ओवन है। देसी ओवन है, इसके अंदर पिज्जा सारे तैयार हो रहे हैं, वहाँ मेकिंग हो रही है सारी, वो भी दिखा दो। हमारा मीडियम पिज्जा फाइनली रेडी हो गया है, ये रहा। अब इसको जल्दी से ओवन में डालेंगे भाई, डाल के दिखाओ जरा। अच्छा बाकी भी बन रहे हैं साथ में, ज़बरदस्त भाई। ये कितने टाइम में रेडी हो जाएगा? 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में 7 से 8 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा भाई। और मुझे यहाँ आए अभी टोटल 4 से 5 मिनट हुए हैं, मतलब टोटल आपका 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा रेडी। क्या बात है जी। वैसे एक बात है, क्या हुआ? यहाँ पर तो तुझे इजीली मिल गया, लेकिन जब तुम पिज्जा टाउन जाएगा ना, ठीक है, वहाँ पर मुँह छो धो के जाए, ठीक है, क्योंकि वो शॉप बहुत बड़ी है तो ईजी हो जाएगा तुझे अंदर जाने में। गार्ड भी अंदर जाने देगा। कैसे? हाँ भाई ने जोक मारा यार, वैसे फाइनली कोई जोक आया भाई को। भाई एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मतलब 50-50 का डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब यहाँ जो चीज़ 500 रुपए की मिल रही है वहाँ 1100-1200 रुपए की मिल रही है, मतलब 50% से भी ज़्यादा। लेकिन अब मैं बाद में ये देखूंगा कि टेस्ट का कितना डिफरेंस है। मतलब 50% यहाँ रेट्स का डिफरेंट है तो टेस्ट का तो लाजमी होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। ये देखो यार, लगता है इसको छोड़ के चले। 3 से 5 मिनट हुए हैं हमें यहाँ बैठे हुए और फाइनली हमारा पिज्जा रेडी हो गया। दिखाओ भाई। ओके अब इसकी ऑयलिंग होगी, अभी ऑयलिंग होगी भाई अभी इसकी। क्या बात है भाई, क्या बात है। और क्या मतलब लुक वाइज देखो कितनी मजे की चीज निकल के आई है। ओके ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसके होंगे पीसेस। फाइनली हमारा पिज्जा रेडी हो गया है और प्राइस इसकी है 550 रुपए, जस्ट 550 रुपए भाई। और उसकी कितनी है वो वहाँ पहुँच के पता लगेगा। खैर इसको लेके चलते हैं और इसको रख के अब दूसरा पिज्जा लेने जाते हैं। मेरा दूसरा स्पॉट है भाई पिज्जा टाउन। इस वक्त पिज्जा टाउन के नाम से हमारे शहर में काफी टाइम से ये लोग पिज्जा सर्व कर रहे हैं। काफी लोगों के हिसाब से इनका पिज्जा सबसे अच्छा माना जाता है, तो देखते हैं इस चीज में कितनी सच्चाई है और वो ढाबा स्टाइल पिज्जा इसको टक्कर दे सकता है या नहीं। तो आ जाओ। आई थिंक सो पिज्जा रेडी होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। रेडी है, ये रहा भाई हमारा पिज्जा। ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा ना? हाँ हम गाड़ी में आए सब। ओके भाई हमारा पिज्जा फाइनली रेडी है। अब लेके सीधा निकलते हैं और जाके जरा कंपैरिजन करते हैं और तुम लोगों को फाइनल कंक्लूजन देता हूँ मैं। आ जाओ। मैं यहीं पे बैठ के भी कंपैरिजन कर सकता था, लेकिन इनके पास इनके एरिया में बैठ के मैं कभी भी इनके पिज्जा को बुरा नहीं कह सकता था। खाना इनका होगा, जगह मेरी होगी और फिर होगा चीन टपाक डमडम। आ जाओ। पिज्जा इसने मुझे पकड़ा दिया, मैं सोच रहा हूँ लेके भाग जाऊँ। पिज्जा हम लोगों ने दोनों ले लिए हैं, जो ऑलरेडी नो। अब करना है इनका कंपैरिजन, लेकिन मैं
पिज्जा लवर तो हूँ, लेकिन फूड रिव्यूज का मेरा काम नहीं होता। फूड रिव्यूज का काम होता है फूडी बॉय का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ये भाई। बंदा इस मामले में बहुत अच्छा है, जब भी खाना लेगा मुझे बुला लेगा। क्या बात यार, है, आप मुझसे क्या बात है जी, क्या बात है। सो सीन ये है कि अभी हम एक पार्क में आए हैं, यहाँ बैठ के हम जरा इसका कंपैरिजन करते हैं। लेट्स गो। दोनों पीसे मेरे पास हैं, लेके भाग जाऊं तो क्या कर लेंगे ये? भाई दोनों पिज्जा आ चुके हैं। ये जो है अबे मुझे मेरा पिज्जा दे अच्छे वाला। ये क्या बात हुई। खैर ये अपना है सस्ते भैया। वाला पिज्जा है, ये 550 रुपए का है और ये है 1100 का आई थिंक। केचप वापस निकाल, दोनों ने लोकल यूज किया है। ये क्या बात हुई यार, डबल कीमत ले रहे हो भाई तुम लोग। पिज्जा टाउन वालों क्या कर रहे हो तुम लोग। इन्होंने ये तो सबसे लोकल है, मामास मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये जो ये है देखिए, लग रही ना है। चिली सॉस, ये तो हर स्ट्रीट फूड वाले ने ना ये केचप रखा होता है। लोकली यार चंगा नहीं है, मैं नहीं कह रहा। हाँ खैर इसको अब जो है ना वो टेस्ट करते हैं। पहले तू उसका स्लाइस ले, फिर मैं इसका स्लाइस लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बताओ। हमारे पास कटर नहीं है भाई। कटर को छोड़, मैं अपने ना सुजुकी 150 GS की चाबी से इसको काट लूंगा। क्या बात है जी, साथ में ही फ्लेक्स। अब बस है नहीं है, चार लाख का मोटरसाइकिल है, दसना रहे है ना यार। मेरे पिज्जे की शक्ल तो दिखा दे। क्या हुआ, मजे का नहीं लगा? मेरे वाले यार एक ज्यादा बात प्यारा लग रहा बताऊं, एक बात बताऊं, ये जो पिज्जा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। लेकिन ना ये ओरिजिनल पिज्जा है, ना जो हम अभी भरे हुए पिज्जे खाते हैं ना सॉसेस से भरे हुए, वो भी ओरिजिनल पिज्जाज नहीं है। पिज्जा बेसिकली होता है थिन क्रस्ट और जरा ऑथेंटिक सी चीज होती है, जो आप लोगों ने इटालियन स्टाइल पिज्जाज देखे होंगे। है। लेकिन पाकिस्तान में ये ज्यादा ये जो popular है। पिज्जे हैं ना बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। अब इससे पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। तो सही बात है। मतलब इस पिज्जे को देख के ना आपको वाइब्स नहीं आती है। देखो तो मैं एक बात दिखाता हूँ इधर आ। सबसे पहली बात, ये पिज्जा कितने का है? ये मीडियम पिज्जा कितने का है? ये 1100 का। 1100 का। इसके ऊपर टॉपिंग सिर्फ ये पड़ी हुई है। लो जी। ये सारी डो है नीचे, ये ऊपर भी सारी डो है। मतलब ये मतलब ना यार, ये मुझे नहीं समझ आती यार। आप कुछ डालो पिज्जे में यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये उससे भी कम कीमत का है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर। खैर सबसे मेन चीज जो हमने पहले करनी थी वो ये था कि स्लाइस कंपैरिजन। भाई जान चिकन का फ्लेवर है, कमाल। ठीक है जी। कमाल। मैं एक बात बताता हूँ, ये पिज्जे आते हैं नान वाली कैटेगरी में मेरे हिसाब से। बेसिक चिकन है, सॉस का कोई फ्लेवर नहीं है अंदर। चिकन का फ्लेवर प्रोमिनेंट होता है, जो उसके ऊपर तिक्का मसाला बिहारी मसाले ने लगाया था वो वाला। ऊपर बेसिक चीज, थोड़ी सी चीजें ऊपर, पिज्जा वाइंड अप। बेसिक तरीन पिज्जा, लेकिन चिकन का प्रोमिनेंट फ्लेवर आएगा आपको। हाँ। रेटिंग्स की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 है ये पिज्जा अपनी जगह पे। पैसे कितने हैं इसके? 1100। 1100, 6 आउट ऑफ 10 है क्या पैसों हुआ? के लिहाज से। भाई मेरी बात सुनो, अब एक स्लाइस उठाओ वहां से। नया वाला? नया वाला उठाओ। अब जरा कंपैरिजन करते हैं कौन सा पहले बड़ा है। सबसे मेन चीज जो है ये देखने में देख ले भाई, चीज ज्यादा है, चीज कम है, सॉस डाली हुई है व्हाइट सी। वो सॉस नहीं होती, मेयोनीज होती है। जो भी। लेकिन बात खैर, बताऊं, हाँ चटखारे इसमें आएंगे तुझे सही। खैर सबसे पहले ये वाला मैं चेक करता हूँ, ठीक है? 550 रुपए का, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। खाओगे पिज्जा? आजा 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 यार इधर। ओए वो पकड़ ले भाई से। भाई ये जो ढाबा स्टाइल तंदूरी पिज्जा है ना, इसका ये है कि ये देसी टाइप बना हुआ है। इसके अंदर कुछ खास वो चीज़ें नहीं है जिस तरह मतलब बड़े ब्रांड्स वगैरह आपको देते हैं। तो वो डिफरेंस साफ नजर आ रहा है सॉस का, और जो मेन डो है वो उनकी ज़्यादा अच्छी है, इनकी थोड़ी सी लो है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज ही है। क्वालिटी प्रोडक्ट, स्ट्रीट फूड स्टाइल प्रोडक्ट। जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट खाते हो आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बिलो एवरेज प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने हिसाब से वो अच्छी बना रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि 550 के इस पिज्जा में क्या वो ये वाली क्वालिटी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, इसको कुछ बचेगा ही नहीं उनको। That's why। लेकिन स्ट्रीट फूड स्टाइल से अगर देखा जाए तो ये पिज्जा माड़ा बुरा नहीं नहीं है। है, बिल्कुल ऐसे ही है, बुरा नहीं है ये। यार ये पिज्जा खाने वाली ऑडियंस बहुत ह्यूज है। पूरे पाकिस्तान में तंदूरी पिज्जा चलते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या ये पिज्जा हाइजेनिक है, या क्या ये पिज्जा कैसे मटेरियल से बन रहा है, हम उस पर बात करते हैं। तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट खाना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं पैसे ज्यादा भर के। लेकिन भाईजान जेड़ा मेरे का गरीब बंदा है ना, वो तंदूरी पिज्जा चला दी है साथ में बता दो। भाई एक सिंपल सी बात है, पिज्जा टाउन का पिज्जा अच्छा है, उससे अच्छा है। No लेकिन ये स्ट्रीट फूड स्टाइल नहीं है। अगर स्ट्रीट फूड के हिसाब से ये बिकना शुरू हो जाए ना, इसको फिर कोई स्ट्रीट फूड कहेगा ही नहीं। फाइनल रेटिंग्स, वैल्यू टू मनी वो वाला स्ट्रीट फूड, क्वालिटी प्रोडक्ट ये वाला, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वो वाला, क्योंकि इतने पैसों में वो दो आएंगे। अगर आपने अपने गरीब दोस्तों को ट्रीट देनी है, जैसे ये पीली शर्ट वाला मेरे पीछे खड़ा हुआ, दिखा दूंगा आपको कौन है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वो अच्छी है, लेकिन टेस्ट वाइज पिज्जा नो डाउट ये अच्छा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई जब खाने जाओ जरा अच्छा खाओ, तो आप ये खाओ। बाकी मैं तो यही खाऊंगा भाई, मैं गरीब हूँ। भाई पिज्जा टाउन वाले से मेरी एक शिकायत है, ये क्या है यार, ये डो देखो कितनी है, ये भाई बिल्कुल वो इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं बहुत कम है। ये देखो मटेरियल किधर है यार, ये मेरी शिकायत और हमेशा रहती है। ये ठीक कर सकते हो तुम लोग, और तुम्हें करना चाहिए। उनको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं। आप लोगों को इसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ये बात है कि नहीं? क्योंकि चार्जेस आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। खैर कंपैरिजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और मैंने इजाजत है, ठीक है भाई, आपको इजाजत है। और ये जो पिज्जा बच गया है ये मैं रात को खाऊंगा।